मुझे ना बनाने का मतलब थोड़ा ना सामने कमेंट कर कुछ। फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 76। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। इसमें पूछा गया है जो साबुन द्वारा जो सफाई का काम होता है वो किस तरह से अच्छी तरह से होता है। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है कठोर जल में या फिर मृदु जल में या दोनों प्रकार के जल में होता है, और फोर्थ ऑप्शन से दिया गया है सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मृदु जल में। जो साबुन की सफाई का अच्छी तरह से जो काम होता है वो कौन से जल में होता है? मृदु जल में। मैं आपको कुछ फैक्ट बता देती हूँ। मैं आपको कठोर जल और मृदु जल के बारे में बता देती हूँ कि ये कैसे जल है। जैसा फर्स्ट कठोर जल। कठोर जल क्या होता है? कठोर जल वो होता है जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है, उसे क्या कहते हैं? कठोर जल। अगर पूछा जाए मृदु जल, मृदु जल क्या होगा? मृदु जल वह होता है जो आसानी से झाग देता है, जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, उसे मृदु जल कहते हैं। तो ऑप्शंस में दिया गया था कठोर। नंबर 77, निम्न में कौन जल में अविल्य है? नंबर 77, निम्न में कौन जल में अविल्य है? जैसा फर्स्ट में दिया गया एथाइन, सेकंड में ग्लूकोज, थर्ड में एथेनोइक अम्ल और फोर्थ में है अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एथाइन। कौन जल में अविल्य है? एथाइन। नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 7, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? इसमें पूछा गया हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप है, समस्थानिक है, बहुलक है या समाव्ययी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 78 का ऑप्शन ए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप। तो हीरे के बारे में बता क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब बता देगा फिर कि इसमें क्या होता है? करंट नहीं। ये जो होता है हीरा दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। अगर किसी भी दर में नहीं, ये किसी भी दर में घुलता भी नहीं है। और ये क्या होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकता है बहुत ज्यादा। और इस पर अगर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणें के पड़ने पर इसका कैसा रंग दिखाई देता है? हरा रंग। अगर रेडियम से निकलने वाली जो एक्स किरणें होती है इस पर पड़ जाए तो इसका रंग हरा हो जाता है। और कुछ हीरे जो होते हैं वे काले भी होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बोट। और इसका जो उपयोग करते हैं, जो ये काले हीरे होते हैं, इनका जो यूज करते हैं वो शीशे काटने में किया जाता है इनका यूज। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ये विद्युत का सुचालक होता है। की बात करें तो ये विद्युत का सुचालक होता है। अगर इसे कागज पर रगड़ दे तो इसका रंग कैसा निशान देता है? काला। और इसलिए इसे क्या कहता है? क्या कहा जाता है? काला शीशा। और जो ग्रेफाइट का जो यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं? पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में, और इलेक्ट्रोड के रूप में भी करते हैं, या फिर कार्बन आर्क बनाने में क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट का। और आपसे हीरे और ग्रेफाइट के बारे में ही पूछा गया था। नंबर नेक्स्ट होगा 79, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें एथेनॉल बना है। इसमें पूछा गया उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताओ जिसमें क्या बना है? एथेनॉल। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया मीथेन है, सेकंड में ब्यूटेन है, थर्ड में दिया गया इथेन है, या फिर फोर्थ में बेंजीन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 79 का? ऑप्शन सी, इथेन। नंबर 80, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? इसमें पूछा गया है जो पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट में दिया कोक का, सेकंड में आइसोप्रीन का, थर्ड में ग्रेफाइट और फोर्थ में चारकोल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रेफाइट का। जो पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के बारे में आपको पहले ही बताया था कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का जो यूज करते हैं किस किस में करते हैं? परमाणु भट्टी में, इलेक्ट्रोड के रूप में भी करते हैं, और कार्बन आर्क बनाने में भी करते हैं ग्रेफाइट का यूज। नंबर 81, रबर निम्न में किसका बहुलक है? इससे पूछा गया जो रबर है किसका बहुलक है। जैसे फर्स्ट में दिया गया आइसोप्रीन, सेकंड में प्रोपीन, थर्ड में एथिलीन और फोर्थ में एसिटिलीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 81 का ए, आइसोप्रीन। 82,
निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? इसमें पूछा गया है इनमें से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। फर्स्ट हीरा है, सेकंड चारकोल है, थर्ड ग्रेफाइट है और फोर्थ मीथेन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। बात करें हीरे की, तो हीरा कैसा पदार्थ है? कठोर पदार्थ है। दुनिया का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन क्या है? हीरा। हीरा ऐसा पदार्थ है कि किसी भी दर में ना तो ये घुलता है, और ये हीरा जो चमकता है किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगर इसे रेडियम से निकलने वाली जो एक्स किरणें होती है उनके पड़ने पर इसका रंग कैसा होता है? हरे रंग का दिखाई देता है ये। नंबर 83, तेल लगा कागज होता है। इसमें पूछा गया तेल लगा कागज होता है। फर्स्ट पारभाषक होता है, सेकंड अपारदर्शक होता है, थर्ड पारदर्शक होता है और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अपारदर्शक। जो तेल लगा कागज होता है कैसा होता है? अपारदर्शक। 84, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ऐसा ये पूछा गया है। जैसे फर्स्ट में यौगिक कहते हैं, सेकंड में मिश्रण कहते हैं, थर्ड में द्रव कहते हैं या फिर तत्व कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 84 का डी तत्व कहते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व। में हम यौगिक की बात करें, ऑप्शंस फर्स्ट है जैसा हमारा यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। कितने तत्व से? दो या दो से अधिक, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम यौगिक। अगर हम मिश्रण की बात करें, मिश्रण किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या फिर यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं। जो दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने को कहते हैं मिश्रण। और द्रव के बारे में बता देती हूँ कि द्रव क्या होता है, यानी लिक्विड पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित हो। द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। और आयतन कैसा होता है इसका? निश्चित। तो इसे क्या कहते हैं? द्रव। जैसे द्रव में हो गया हमारे जैसा पानी हो गया, पानी भी तो एक लिक्विड है चीज। पानी हो गया या फिर तेल हो गया हमारा, पानी तेल हो गया, मिट्टी होगी, अल्कोहल आ गया, ये सब क्या है? हमारे द्रव। और तत्व क्या होते हैं? तत्व के बारे में बता ही देता। नंबर 86, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। इसमें पूछा गया अगर हम दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर किसी अनुपात में मिला दे तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा, सेकंड में ठोस बनेगा, मिश्रण बनेगा और फोर्थ में दिया गया है गैस बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देते हैं तो क्या बनेगा? हमारा मिश्रण। जैसे द्रव है, द्रव किसे कहते हैं? जैसे पानी हो गया, पानी, तेल या फिर मिट्टी होगी, ये क्या होते हैं? अल्कोहल हो गया, ये द्रव होते हैं। अगर हम इसमें ठोस की बात करें, ठोस क्या होते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन कैसे होते हैं? निश्चित। ठोस के आकार और आयतन कैसे होंगे? निश्चित। तो उसे क्या कहेंगे? ठोस। जैसे लोहे की छड़ होगी, लकड़ी की कुर्सी होगी या फिर बर्फ का टुकड़ा हो गया, इसे बोलते हैं हम ठोस, जिसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। अगर बात करें हम गैस की, गैस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। गैस में आकार और आयतन कैसा होता है? अनिश्चित। इसे कहते हैं गैस। गैस क्या होती है? जैसे हमारी हवा होगी, हवा, ऑक्सीजन होगी, ये क्या है? हमारी गैस। ऑक्सीजन होगी, ये है हमारी गैस। क्वेश्चन नंबर 87, ऐसे तत्व, इसमें पूछा गया ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाए उसे उपधातु कहते हैं, धातुमल कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं या फिर ये सभी कहते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 87 का? ए। उन्हें कहते हैं हम उपधातु, जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम उपधातु। 8 निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इसमें पूछा गया है कि कौन ऐसा है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। लेड है, सेकंड में देगा टीन है, टीन लेड है, टीन है, ये टीन है। यहाँ पे ये कुछ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ये टीन है। क्या है यहाँ पे? ये टीन है। सेकंड है कॉपर है, थर्ड है, फोर्थ है निकेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 88 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ए लेड। लेड को क्या कहते हैं हम? सीसा यानी पीबी। हम इसमें बात करें तो कॉपर को क्या कहते हैं? इसमें कॉपर होता है हमारा Cu। अगर निकिल की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? Ni। Ni का मीन्स भी निकिल ही होता है। और लेड को कहते हैं हम पीबी। क्या कहते हैं? पीबी। जहां कहीं भी आपको पीबी दिखाई दे जाए तो समझ लेना ये लेड है यानी सीसा है ये। और आज के लिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।